तो गाइज ये मैंने आप लोगों को सोलर पैनल के करंट से डायरेक्ट चला के दिखाया। ये एक्सटेंशन तार भी आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ से सीधा जो है सोलर पैनल के साथ लगा हुआ है। उधर दिखा दे यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी1। दोस्तों पिछली दफ़ा मैंने एक बैटरी बनाया था डीसी, जिससे मैंने आपको सारी चीज़ें चला के दिखाई थी इंडक्टिव लोड के अलावा। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि सोलर इन्वर्टर के बग़ैर आप सोलर पैनल से जो है कितनी चीज़ें चला सकते हैं बग़ैर इन्वर्टर बग़ैर बैटरी के। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास सोलर पैनल हमने लगाए, हम एक प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, लेकिन मैंने बीच में ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, अगर आपने किसी जगह में बग़ैर इन्वर्टर और बग़ैर बैटरी का सोलर पैनल से कोई चीज़ चलाना है तो इस तरीके से चलाना है। तो यहाँ पे मैंने 26 पैनल हमारे लगे हुए हैं, इसमें मैंने सिर्फ 580 वाट के 5 पैनल जो है सीरीज़ में लगाई हैं। अगर आपके पास 350 वाट है या 550 या 545 कोई से भी सोलर पैनल है जिसके वोल्टेज 45 हैं तो उसको आप 5 सीरीज़ में लगा के आप उस पर बहुत सारे चीज़ें चला सकते हैं सिवाय इंडक्टिव लोड के। उसके ऊपर आपका डीसी इन्वर्टर जो फुल डीसी इन्वर्टर ऐसी है वो भी चल सकता है, और ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, वेल्डिंग मशीन, ये सारे चीज़ें आप उस पर बग़ैर एसी के जो है चला सकते हैं। आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, वेल्डिंग मशीन, ड्रिल, ग्राइंडर, ये सारी चीज़ें चला के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इस लाइन में 5 सोलर पैनल जो है ये मैंने सीरीज़ में लगाए हैं, आप लोग देख सकते हैं लगाए हुए हैं। इसका एक तार जो है ये है, आप लोग देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन बोर्ड के साथ जो है हमने लगाए हुए हैं, और इसके साथ यहाँ पे जो है एक सिर्फ सिंपल सॉकेट लगा हुआ है। एक्सटेंशन बोर्ड का जो दूसरा तार है ये लाल वाला है, आप लोग देख सकते हैं, और ये इस तरह आया हुआ है। तो ये 5वें सोलर पैनल के दूसरे साइड पे लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये इस सोलर पैनल के साथ यहाँ पे लगा हुआ है और पिन भी खोला है फ़िलहाल। तो इस तरीके से जो है 2 तारें हमने सीधा यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड के साथ लगाई हुई है। पहले मैं तो यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड में मैं आप लोगों को पहले वोल्टेज दिखाता हूँ। ये जो है डीसी पे सेलेक्ट है, और यहाँ पे जो है हमने ये मीटर लगा दी इधर पर, ये मीटर के तारे इसमें लगाई। ये 240 वोल्ट आ रहे हैं 5 सोलर पैनल के। तो अब मैं इसमें आप लोगों को चीज़ें चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है अभी मैंने फ़िलहाल मीटर एम्पियर पे सेलेक्ट किया है और एक तार में मैंने इसको लगा दिया है, और यहाँ पे जो है अभी हम इसके ऊपर लोड चलाएँगे। तो ये सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये एक ड्रिल मशीन है जिसका वाट है 800 वाट। 800 वाट का लासीला का ड्रिल मशीन है, और सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पे ये चला के दिखाता हूँ। बल्कि यहाँ पे मैं आप लोगों को इसमें एक सुराख भी करके दिखाता हूँ। पहले जो है मैं इसके ऊपर एक रावल बुड का सुराख भी करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि ये फुल लोड पे भी जो है इस सोलर पैनल से चल सकता है। यहाँ से एक क्रॉस देंगे इसको, तो गाइज ये मैंने आप लोगों को सोलर पैनल के करंट से डायरेक्ट चला के दिखाया। ये एक्सटेंशन तार भी आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ से सीधा जो है सोलर पैनल के साथ लगा हुआ है। उधर दिखा दे यार। तो ये हो गया ड्रिल मशीन। अब हम इसी के ऊपर जो है आप लोगों को ग्राइंडर भी चला के दिखाएंगे। ग्राइंडर जर्रा कवाले का ये हो गया अब ग्राइंडर का सॉकेट, और ये देख वेल्डिंग मशीन दे 1.3 एम्पियर लेता है, 1.3 एम्पियर। अभी हम आपको वेल्डिंग मशीन भी चला के दिखाते हैं। मोबाइल सीधा पकड़ो यार, थोड़ा सा मेरी तरफ मत देखो, मोबाइल देखो यार, सारी वीडियो बाद में ख़राब निकल आई तो आपका खैर नहीं है। अभी वेल्डिंग मशीन ऑन हो गया है, ये देखो भाई साहब। मरता मोबाइल लग बंद करना यार, प्रदे खबरें वगैरह जी यार बयान। ये देखो भाई साहब, वेल्डिंग मशीन भी आप लोगों को चला के दिखाते हैं। कितना एम्पियर लेता है? 12 एम्पियर भाई साहब, पूरे एम्पियर ले रहा है। इसका मतलब है करो दोबारा 12 इसका मतलब है कि 5 सोलर पैनल से हम डायरेक्ट वेल्डिंग भी कर सकते हैं। अगर ऐसी जगह पे आप स्ट्रक्चर बना रहे हो जहाँ पे बिजली नहीं है तो 5 सोलर पैनल से आप सारा काम चला भी सकते हैं और बाद में उस सिस्टम को उधर ऑन भी कर सकते हैं। तो गाइस आखिरी में मैं एक बात आप लोगों को सारी डिटेल से बताता हूँ, इंडक्टिव लोड बिल्कुल नहीं चल सकता। अगर आप इसको घर के लिए लगाना चाहते हैं
तो घर पे भी आप इस पे AC/DC पंखे डायरेक्ट 220 वोल्ट से चला सकते हैं। आप जूसर मशीन चला सकते हैं, आप इस्त्री चला सकते हैं और आप इसके ऊपर मतलब फुल DC इन्वर्टर डायरेक्ट चला सकते हैं। सिर्फ आप इसके ऊपर पुराने जो छत के पंखे होते हैं वो नहीं चला सकते या पुराना मोटर नहीं चला सकते, और इसके अलावा जो पुराने मॉडल के फ्रिज है वो नहीं चला सकते। AC/DC जो फ्रिज है वो भी इसके ऊपर डायरेक्ट चल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये है भाई साहब पूरा टीम। हमारे वीडियो